हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, हमारा जो डिनोमिनेटर होता है हम उसको होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। मतलब हमारे डिनोमिनेटर में जो भी रेडिकल साइन होता है या अंडर रूट का साइन होता है, हम उसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर होल नंबर में चेंज हो जाए। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, आइए क्वेश्चन सॉल्व करने के थ्रू इसका प्रोसेस समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 1/2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि ये अंडर रूट 3 या अंडर रूट का साइन किसी तरह हम अपने डिनोमिनेटर से ख़त्म कर दें। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर होता है हम उसकी वो टर्म्स लेते हैं, लेकिन जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, यानी कि अगर वो माइनस या प्लस हो रहे होते हैं तो हम उसका ऑपोजिट लेके उससे उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, किस तरह करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, हम इसका उल्टा जब लिखेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशन उल्टा कर देंगे तो वो कॉन्जुगेट कहलाता है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे 1/2 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम यही लिखेंगे 1/2 प्लस अंडर रूट 3 और फिर हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 2 माइनस अंडर रूट 3 से। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्लस था, हमने उसको माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। और आपको ये मैथ्स का रूल पता है कि हम किसी एडिशनल चीज़ को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करते हैं, ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 2 माइनस अंडर रूट 3 से। ठीक है, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस अंडर रूट 3 क्या होगा, वो तो एज इट इज़ 2 माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 प्लस अंडर रूट 3 है और यहाँ पे 2 माइनस अंडर रूट 3 है, यानी कि ये भी हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूले में मेंशन किया है। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस अंडर रूट 3 एज इट इज़ आ गया, जबकि x है हमारे पास 2, हमने उसका स्क्वायर ले लिया, बीच में माइनस का साइन फॉर्मूले का, और y है हमारे पास अंडर रूट 3, हमने अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, जबकि जब हम किसी स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 3। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4 माइनस साइन एज इट इज, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज जस्ट 3। ठीक है, अब हम 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, हम वो सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस अंडर रूट 3 एज इट इज, न्यूमरेटर आ जाएगा, 4 माइनस 3 इज 1, राइट। और आपको पता है 1 हम मेंशन नहीं करते तो हमारा आंसर क्या हो गया, जस्ट 2 माइनस अंडर रूट 3। देखा आप लोगों ने कितने सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। हम और क्वेश्चंस करते चले जाते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करने आ जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 1/3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, अगेन हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होता है, वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी कि हम दोनों टर्म्स एज इट इज लेंगे, सिर्फ बीच का जो साइन है उसको ऑपोजिट कर देंगे, राइट। हमने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, वी हैव 1/3 प्लस 2 रूट 2 हमारा क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू, हम पहले ये एज इट इज लिखेंगे 1/3 प्लस 2 रूट 2, अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 रूट 2 से करेंगे। ठीक है, इधर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इधर हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 रूट 2 इज 3 माइनस 2 रूट 2। और अगेन हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि हमारा x प्लस वाई और x माइनस वाई बन रहा है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 माइनस 2 रूट 2 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो एज इट इज आ गया, जबकि ये x का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर फॉर्मूले का माइनस और y का स्क्वायर यानी कि 2 रूट 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है,
अब हम इनके स्क्वायर निकाल लेंगे। न्यूमरेटर एज इट इज 3 माइनस 2 रूट 2 एज इट इज आ गया, जबकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और इधर रूट 2 से स्क्वायर से रूट इसका कैंसिल हो गया तो जस्ट 2 बचा। आपको पता है कि स्क्वायर 2 पे भी है और अंडर रूट 2 पे भी है, दोनों पे लग रहा है, ठीक है, होल स्क्वायर है। तो हम इस पे भी स्क्वायर लगाएंगे जिसका आंसर 4 आ गया, और इस पे जब हमने स्क्वायर लगाया तो इसका रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, जस्ट 2 बचा हमारे पास। ठीक है, हम मजीद सॉल्व कर लेंगे। 3 माइनस 2 रूट 2 विच इज़ न्यूमरेटर एज इट इज़, और ये हमारा 9 माइनस 4 2s आर 8 हो गया। राइट जब हमने 8 को माइनस किया 9 में से, तो हमारे पास नीचे क्या बचेगा डिनोमिनेटर में 1। ठीक है, 1 हम नहीं लिखते तो हमारा आंसर क्या हो गया 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, सिंपल इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो डिफरेंट टाइप का है। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स में रेडिकल साइन है। ठीक है, मगर नो प्रॉब्लम, हमारा सोल्यूशन जो है वो स्टेप वाइज वैसे ही चलेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 रूट 3 माइनस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 1/4 रूट 3 माइनस 5 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 4 रूट 3 plus 5 root 2 and also divided by 4 root 3 plus 5 upon 2। ठीक है, हमने अब यहाँ पे हमारे पास माइनस था, डिनोमिनेटर में माइनस था तो हमने इधर प्लस ले लिया। राइट नाउ 1 मल्टीप्लाई बाय 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 विल बी 4 रूट 3 5 रूट 2। अगेन यहाँ पे हमारे पास x माइनस वाई एक्स प्लस वाई हो रहा है, नो प्रॉब्लम, जो पहले आए जो बाद में आए, मतलब फॉर्मूला यही कन्वर्ट हो जाएगा। हमने x का स्क्वायर ले लिया, ठीक है, x है 4 रूट 3 उसका स्क्वायर ले लिया, और y है हमारे पास 5 रूट 2, ठीक है, उसका भी स्क्वायर ले लिया, और फॉर्मूला का माइनस एज इट इज आ गया। अब न्यूमरेटर तो एज इट इज हमारे पास रहेगा 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2, जबकि इसका स्क्वायर लेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, और रूट से स्क्वायर कैंसिल तो 3 एज इट इज, बीच में माइनस का साइन। यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, इस पे रूट से स्क्वायर कैंसिल तो जस्ट 2 आ गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये बन जाएगा 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 एज इट इज, जबकि हम 16 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 48 आ गया, माइनस साइन एज इट इज, और जब 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 50 आ गया। अब हम इसको मजीद सॉल्व कर लेंगे। न्यूमरेटर एज इट इज 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 अपॉन 48 माइनस 50 विल बी माइनस 2, प्लस माइनस माइनस 50 में से 48 निकाला 2 आंसर। साइन हम बिगर नंबर की लेते हैं विच इज 50 हेयर, तो माइनस की साइन आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, तो हम डिनोमिनेटर में इस तरीके से मेंशन करने की बजाय हम अपने माइनस साइन को इधर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा, माइनस हमने बाहर लिया, 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 अपॉन 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 16 अपॉन 2 रूट 3 प्लस रूट 11। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हमारा वही होगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। वी हैव, हम ये एज इट इज लिखेंगे 16 अपॉन 2 रूट 3 प्लस 11 इज इक्वल टू, पहले हम यही लिखेंगे 16 अपॉन 2 रूट 3 प्लस रूट 11 मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 रूट 3 माइनस 11। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई भी उससे कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। राइट, अब हम इसको मजीद सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 11
पुराने क्वेश्चंस में यहाँ पे 1 था तो डायरेक्ट ये आ जाता था, अब 16 है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में x प्लस वाई x माइनस वाई है तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले लिया, मतलब x इज 2√3 उसका स्क्वायर, y इज 11 उसका स्क्वायर। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 16 ब्रैकेट 2√3 माइनस 11, ठीक है, क्योंकि 16 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे 2√3 का स्क्वायर कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, इधर रूट और स्क्वायर कैंसिल, जस्ट 3 बचा, यहाँ पे अगेन रूट और स्क्वायर कैंसिल, जस्ट 11 बचा, ठीक है। हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज़ आ गया 16 ब्रैकेट 2√3 माइनस 11, ठीक है, जबकि 4 3s आर 12 माइनस 11 आ गया हमारे पास। अब अगेन 12 माइनस 11 इज़ 1, हम मेंशन करेंगे पहले कि ये हमें पता है 16 2√3 माइनस रूट 11 अपॉन 1, और सिंस डिनोमिनेटर में 1 मेंशन नहीं करते तो हमारा आंसर क्या हो गया 6 2√3 माइनस रूट 11, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये 1 मेंशन ना करें, डायरेक्ट यूँ भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि स्टेप वाइज आपको एक्सप्लेन करना होता है ताकि कोई प्रॉब्लम या कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, तो मैंने हर स्टेप मेंशन किया होता है, ठीक है। एक और टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 9 माइनस रूट 2 अपॉन 9 प्लस रूट 2, ठीक है। स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होगा, वही सेम, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर वी हैव। हम 9 माइनस रूट 2 अपॉन 9 प्लस रूट 2 एज इट इज, ठीक है, इज इक्वल टू, हम अभी पहले ये लिखेंगे 9 माइनस रूट 2 अपॉन 9 प्लस रूट 2, और इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 9 माइनस रूट 2, ठीक है। हम डिनोमिनेटर का जो ऑपरेशन हो रहा होता है उसका ऑपोजिट साइन ले लेते हैं, तो ये हमारा 9 माइनस रूट 2 हो गया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है कि 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं 2 टर्म से, तो हमारा क्या तरीका होता है, हम पहले इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम अपनी इसी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम अपनी सेकंड टर्म को अगेन फर्स्ट टर्म से करेंगे, फिर सेकंड टर्म को अगेन सेकंड टर्म से करेंगे, ठीक है। तो ये हम कर लेते हैं अपना, ये हमारा हो जाएगा 9 9s are 81 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 इज 9 रूट 2, अगेन माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज माइनस 9 रूट 2, एंड माइनस माइनस प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। हमने सिंपल इसको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे x है हमारा 9, y है हमारा रूट 2, x का स्क्वायर लिया यानी कि 9 का स्क्वायर, y का स्क्वायर लिया यानी कि रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा क्या बन गया 81 माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ठीक है, लेकिन साइन माइनस की आएगी तो 2 ब्रैकेट 9 रूट 2 हो गया, ये 2 है ना हमारे पास, तो ये हमने इसको ऐड कर लिए, और 2 अंडर रूट 2 और का होल स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल, जस्ट 2 आ गया। यहाँ पे 9 का स्क्वायर इज 81, अगेन यहाँ पे रूट और रेडिकल साइन कैंसिल, तो खाली 2 आ गया। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 83 माइनस 9 2s are 18 रूट 2, और 81 माइनस 2 इज 79, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नो मैटर कि यहाँ पे क्या नंबर आता है, ज़रूरी नहीं है कि 1 ही आए, सिर्फ नंबर होल नंबर होना चाहिए, इसमें कोई रेडिकल साइन वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडर रूट 13 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 13 माइनस 3, ठीक है। स्टेप नंबर 1 हमारा वही होगा, हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हमारा रूट 13 प्लस 3 अपॉन रूट 13 माइनस 3 को हम क्या कर देंगे, चाहे तो आप ये इस तरीके से लिखें या डायरेक्ट इज इक्वल टू के बाद शुरू कर दें, इट्स फाइन, ठीक है। मैं हर स्टेप इसलिए मेंशन करती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको पता है, ठीक है। तो रूट 13 प्लस 3 रूट 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे हो जाएगा,
डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, यानी कि √13 प्लस √3 से, राइट। यहाँ पे हमने इस माइनस की जगह यहाँ पे हमने प्लस ले लिया। अब अगेन इसको हम 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये हमारा फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, हम सॉल्व कर लेते हैं। √13 मल्टीप्लाई बाय √13, हमने √13 का स्क्वायर ले लिया, प्लस √13 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3√13 हो गया। अगेन 3 मल्टीप्लाई बाय √13, 3√13 हो गया, प्लस 3 3s are 9 हो गया। यहाँ पे x स्क्वायर √13 का स्क्वायर, फॉर्मूला का माइनस, y का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल, जस्ट 13 बचा। यहाँ पे 3√13 है तो हमने उनको ऐड करके 3√13 लिख दिया, प्लस 9 एज इट इज। यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल, 13 आ गया, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ गया। सिंपल मैथ सही है, ठीक है। अब हम 13 और 9 को ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 22 प्लस यहाँ पे हमने 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2 3s are 6, √13 आ गया। डिनोमिनेटर में 13 माइनस 9 इज 4, राइट। अब हमने यहाँ पे ये सॉल्व करने के बाद देखा कि हम इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे 22 है, इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 6 है, इसमें से भी कॉमन 2 निकाल सकते हैं। तो हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर चाहिए होता है, राइट। हमने इधर 2 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, 11, क्यों, 2 1s are 2, 2 1s are 2, प्लस 2 3s are 6, इसमें से 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे 3 बच गया, राइट। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये देख रहे हैं कि ये 2 और ये 4 कैंसिल हो सकता है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर बचेगा खाली 11 प्लस 3√13, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि आप मेरे साथ स्टेप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो बहुत इजी बन जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और दूसरे टॉपिक्स पे मेरी दूसरी वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू।